हेलो दोस्तों आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधान प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, बीपीसीएल। हाल ही में बीपीसीएल ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों बीपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है या बीपीसीएल का पूरा नाम क्या है? तो बीपीसीएल को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। भारत कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने गर्व से 2024 में पेरिस ओलंपिक से लेकर 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक तक 4 साल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के आधिकारिक प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका की घोषणा की है। तो यहाँ आपको दो क्वेश्चन ये मिलेंगे कि 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस ओलंपिक होगा और जो 2028 में होगा वो लॉस एंजल्स में होगा, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 चरण फर्स्ट की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 की अध्यक्षता की है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह 2024 की अध्यक्षता की है। और इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने विशिष्ट सेवा करने वाले सैनिकों और महिलाओं को वीरता पुरस्कार प्रदान किया। और दोस्तों इस समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय रक्षा मंत्री शामिल थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं न्यायमूर्ति विद्युत रंजन षडंगी, जो हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं। और यह भी आपको याद रखना है, इन्होंने न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। और दोस्तों न्यायमूर्ति षडंगी ने 5 जुलाई को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और इन्हें जो शपथ दिलाई है वो सीपी राधाकृष्णन, जो वर्तमान में झारखंड राज्य के राज्यपाल है, उन्होंने रांची के राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई है। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2024 को डुरंड कप का कौन सा संस्करण होगा? दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही वही फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी वीडियो को लंबी करने के लिए आपको कोई भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे आपका समय खराब होगा और मेरी वीडियो लंबी होगी। तो मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराऊंगा। तो 27 जुलाई 2024 को डुरंड कप का कौन सा संस्करण होगा? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 133वां संस्करण, जो 27 जुलाई 2024 को होगा। अब इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या बन सकते हैं? तो पहला फैक्ट तो यह है कि 133वें डुरंड कप की मेजबानी कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग करेंगे, यानी ये 4 शहर करेंगे, यह आपको याद रखना है। और जमशेदपुर जो है दोस्तों वो डुरंड कप की पहली बार मेजबानी करेगा। इस संस्करण में इंडियन सुपर लीग, आई लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीमें शामिल होगी और इस प्रतियोगिता में विदेशी टीमें भी हिस्सा ले चुकी है। डुरंड कप 2024 में 43 मैच होंगे जो राउंड रॉबिन लीग कम नॉकआउट प्रारूप में खेले जाएंगे और टीमों को 6 समूहों में बांटा गया है।
यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। और दोस्तों इस टूर्नामेंट का जो उद्घाटन मैच, सेमीफाइनल और फाइनल मैच जो होगा वो कोलकाता में खेला जाएगा। अब हम ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेडियम में, यानी इन शहरों के जो 4 शहर हैं उनके किस किस स्टेडियम में मैच होंगे। तो पहला है कोकराझार, इसके SAI स्टेडियम में मैच होंगे। और दूसरा है दोस्तों जमशेदपुर, जो JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में मैच होंगे। और तीसरा है शिलोंग, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। चौथा है जो दोस्तों कोलकाता, कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन और किशोर भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में मैच होंगे। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए 6 जुलाई को। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया और यह दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। और इस दिवस की थीम क्या थी? तो इस दिवस की थीम थी सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। यह सहकारिता दिवस की थीम थी। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 1923 में हुई थी। और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जिसे ICA भी कहा जाता है, उसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है और जब से ये मनाया जाने लगा है हर वर्ष। अगला क्वेश्चन, दिव्या कला मेला और दिव्या कला शक्ति का आयोजन भारत के किस शहर में होगा। तो दोस्तों दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का जो आयोजन होगा वो होगा भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर ओडिशा में। दिव्य कला मेला का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित किया जाएगा, जो 5 से 11 जुलाई 2024 तक रहेगा। और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के सहयोग से एक उल्लेखनीय कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व जूनोटिक दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में विश्व जूनोटिक दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 6 जुलाई को। ऑप्शन ए। यह जूनोटिक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सेलिब्रेट किया जाता है, यानी मनाया जाता है। और इससे संबंधित एक पॉइंट से यह भी आपको याद रखना है कि फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1995 को जूनोटिक के खिलाफ पहला टीका का सफल प्रयोग किया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो के रखे हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्मृति विश्वास का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह क्या थी। तो स्मृति विश्वास जो थी दोस्तों वो थी एक अभिनेत्री। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली CNG बाइक किसने लॉन्च की है। तो हाल ही में दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है। ऑप्शन ए, बजाज ने। और दोस्तों बजाज कंपनी की नई CNG बाइक जो है वो फ्रीडम है और फ्रीडम को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है, जिसे इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बताया है। और यह भी आपको याद रखना है कि बजाज ऑटो लिमिटेड का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2024 के T20 विश्व कप विजेताओं की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के T20 विश्व कप विजेताओं की मेजबानी की है। और इस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 जून को T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नाश्ते का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में LIC ने अपने किस अध्यक्ष को फिर से प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नामित किया है? तो अभी हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती को LIC ने अपने फिर से प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नामित किया है। और दोस्तों LIC की जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो अभी हाल ही में स्पाइस अवार्ड 2024 मिला है स्वप्ना कलिंगल को। ये स्पाइस अवार्ड होता क्या है? तो कृषि उद्यमी स्वप्ना कलिंगल को स्पाइस अवार्ड 2024 मिला है, जो त्रिशूल की रहने वाली है। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को किसने शामिल किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बस स्टेशन को शामिल किया है। और इसे भारतीय सेना ने बेंगलुरु में स्थित कंपनी सिग्नलट्रॉन से सरकारी मार्केट प्लेस पोर्टल से खरीदा है। यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 7 जुलाई 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी के सभी डिस्कस करें। और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।